हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब मैथ्स से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो जैसा कि आपको पता होगा बेटा, हमारी चैनल पे PYQ की सीरीज चल रही है, सब कुछ एक साथ चल रहा है। और बेटा आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेटा आज हम आपसे डिस्कस करेंगे पार्ट 1। वैसे तो बेटा आपको पता होगा कि आपने 9th क्लास में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, लेकिन वहां हमने देखा था कि एक ग्राफ में हम पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, फिर उसकी डिस्टेंस निकालना करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो यहां जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है, विदाउट ग्राफ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फॉर्मूला और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो चलिए शुरुआत करते बेटा आज की क्लास की। हाँ, आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना बेटा, वो जरूर कर लेना। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा सर ये x2 y2 x1 y1 क्या है। तो बेसिकली बेटा मेरे पास एक पॉइंट है A, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, और एक पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को यूज करके हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब आपको लगेगा सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखिए उसका हम देखते हैं डेरिवेशन जल्दी से। तो बेटा हमारे पास जो बेसिकली कंसेप्ट है वो कैसे है, हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। मैं A और B की जगह P Q पे प्रूव करके दिखा रहा हूं। अब देखो अगर ये पॉइंट P यहां लाई कर रहा है कहीं पे ग्राफ में, तो आपने देखा होगा 9th क्लास में, अगर हम इस लाइन को ऐसे डॉटेड लाइन यहां ड्रॉ करेंगे तो ये R पॉइंट पे X पे मीट कर रही है, X एक्सिस पे कहां मीट कर रही है, R पे। तो ये फर्स्ट पोजीशन हमारी X की होती है, तो यहां क्या लिखेंगे हम x1, ये जो मेरा पॉइंट होगा x1। अच्छा, ये वाले जो y1 है ये कहां मीट करेगा, ये कहीं यहां जाके मीट करेगा, यस, इसको बोलेंगे y1। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो Q कहां मीट करेगा बेटा, Q मीट कर रहा है कहीं जाके यहां पे S पे, इसका पॉइंट X का क्या है x2, और ये पॉइंट यहां जाके कहां मीट करेगा यहां पे, और इसका पॉइंट क्या है बेटा y2। अब सबसे बड़ी बात हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है PQ की डिस्टेंस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे U और इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे U, तो इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया आपस में, तो यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और हम PQ की डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से निकालेंगे, मींस PT हो गया हमारा बेस और TQ हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या होगी PQ। तो बेस कैसे निकालें सर, तो बेटा एक चीज बताओ, यहां पे RS की वैल्यू जो है PT के बराबर होगी, RS PT के बराबर होगा, वो कैसे निकालेंगे, देखो RS सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू इज द डिस्टेंस, लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन, तो ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। ऐसे ही यहां की जो डिस्टेंस होगी होगी y2 माइनस y1। अब इसको हम यहां लिखेंगे तो ये RS किसके बराबर होगी, PT के, तो ये हो गया x2 माइनस x1, और यहां हम क्या लिखेंगे बेटा y2 माइनस y1, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, y एक्सिस की डिस्टेंस है, क्लियर है ये। अब बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला जिसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, तो उससे हम प्रूफ देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, PQ स्क्वायर जो होगा हमारा, PQ स्क्वायर जो होगा ये क्या होगा, ये होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और मेरी परपेंडिकुलर क्या है QT, क्लियर। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, PQ स्क्वायर, अब PT की वैल्यू बताओ बेटा मुझे, PT वैल्यू क्या है x2 माइनस x1, और ये होल स्क्वायर मेरा PT के ऊपर पहले से था। QT की वैल्यू क्या है बेटा y2 माइनस y1, और ये होल स्क्वायर मेरा पहले से था। PQ इक्वल्स टू, अब देखिए PQ इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, राइट। अब ये वैल्यू किसकी है बेटा, PQ की, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, मतलब हमारी डिस्टेंस हो गई किसकी, PQ की डिस्टेंस है। यही हमारी, अगर ये पॉइंट A भी होता तो यही डिस्टेंस होती, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहां आती है डिस्टेंस ऑफ
ए बी, ए जिसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा बी, एक पॉइंट है ए, उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना। तो बेटा एक बात समझो, अगर मेरे पास मान लो मैं एक छोटा सा फिगर ऐसे बनाता हूं, ये मेरा ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। अब ए पॉइंट कहीं भी लाई कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है ए कॉमा बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा देखो, इसको अगर मैं बोल दूं x2 y2, इसको बोल दूं x1 y1, तो a माइनस जीरो ए स्क्वायर, b माइनस जीरो b, तो b स्क्वायर। तो हम क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, और वो क्या होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो, सिंपली जो पॉइंट आपको दे रखा है बेटा, उसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करके उसका रूट ले लीजिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है जिसमें 3 पार्ट्स हैं हमारे पास। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। जो हमारे पास जितने भी पेयर दे रखे हैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमें। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम एक कॉमन डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब मल्टीपल टाइम्स मुझे फॉर्मूला यूज करना है तो मैं एक बार लिख लेता हूं। ठीक है, तो डिस्टेंस, और मैं एक कॉमन सा ए बी नोटेशन देता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरी डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की। ठीक है, अब देखिए पहले मैं इस पॉइंट की नेमिंग करूंगा ए। अगर मुझे नाम नहीं दे रखा है तो मैं नेमिंग जरूर दूंगा बेटा। और ये मेरा बी पॉइंट है जिसको मैं बोल दिया मैंने 4,1। इसको दे दो x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। ठीक है, अब देखो बेटा डिस्टेंस हमें निकालनी है। डिस्टेंस क्या होगी, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है 4। 4 प्लस 4 रूट 8। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो इट इज सजेस्टेड टू सिंप्लीफाई, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दे दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, तो 8 बेटा होता है, 8 के फैक्टर्स होते हैं 4 इंटू 2, तो हम इसको चाहें तो 2 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे बेटा, इसको 8 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, और हमें पता है कि एक पेयर में से एक वैल्यू बाहर आती है, ये बन गया 2 रूट 2। ये हमने निकाला बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा पार्ट 2 देखते हैं। हमने 8th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था जिसको आप बोलते हो एलसीएम मेथड, बोलते हो ना, वही है बेटा ये, तो आप एलसीएम मेथड बोलते हो, है ना। अब देखिए, अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा हम पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 जो हमारा है इसमें दे रखा है, पार्ट 2 जो हमारा है इसमें दे रखा है एक पॉइंट ए -5,7, और दूसरा जो पॉइंट है इसको मैं नाम देता हूं बी, और ये है मेरे पास -1,3। जरूरी नहीं नाम ए और बी ही देना है, आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं इसकी। आप इसको चाहें तो नाम पी और क्यू दे सकते हैं, आर एस एम एन कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम शुरू करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स -1 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करवाओगे। ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि -1 तो मेरा नेगेटिव है, बीच में फॉर्मूले का माइनस आ रहा है, लेकिन ये -5 भी नेगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। ठीक है, और इसको आप बाहर वाले ब्रैकेट को बड़ा ब्रैकेट बना दो। ठीक है, प्लस यहां पे हो जाएगा ये 3 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस प्लस -4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 5 - 1 4, 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करें
तो हो जाएगा 16 प्लस 16 कितना होता है 16 16 32 और 32 को हम लिखते हैं बेटा 16 टू जा 32 16 किसका रूट होता है 4 का, ये आंसर बन गया 4√2 और यूनिट बेटा यहाँ पे आप यूनिट जरूर लिख दें क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस की कोई यूनिट होती है, आपको यूनिट पता है क्या, नहीं पता है, इसलिए आप क्या लिखोगे सिंपली यूनिट। ठीक है चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा। एक पॉइंट मान लेता हूं मैं ए कॉमा बी और ये जो बी है इसमें माइनस ए कॉमा माइनस बी, जरूरी नहीं है ए और बी मानना बेटा, पी क्यू भी नाम दे सकते हो आप, कोई इसमें रूल नहीं है कि आपको ए बी देना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी जो होगी बेटा मेरी वो हो जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी माइनस ए माइनस प्लस का ए और y2 माइनस y1 मीन्स माइनस का b माइनस बी होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करें तो हो जाएगा माइनस का 2a इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप में से कई लोग क्या करते हैं 4a और 4b लिख लेते हैं, बेटा a पे भी तो स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायरिंग होगी तो दोनों की होगी। ठीक है अब दोनों में बेटा आप में से कई लोग सोचते सर आगे सॉल्व ही नहीं हो रहा, बेटा कॉमन आ रहा है कुछ टर्म, यस तो कॉमन लेके उसको रूट के बाहर निकालना है। तो पहले तो कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है 4 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस 4 का रूट क्या होता है बेटा 2, 2 तो बाहर चला गया और अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। क्लियर है ये, आई गेस आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका हमने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन वाला कंसेप्ट। देखो क्या बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, 0,0 क्या होता है ओरिजिन, ओरिजिन से एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है और पॉइंट क्या है मेरा 36,15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। वैसे तो क्वेश्चन में फिगर नहीं था, मैंने फिगर लिया है बेटा सेक्शन 7.2 जो हमारी बुक में दे रखा है। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है उसको समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक टाउन है ए जो कि है 0,0 और एक टाउन है बी जिसकी वैल्यू है 36,15। ठीक है अब देखो वही कंसेप्ट याद करो जो मैंने फॉर्मूला डेरिवेशन के टाइम समझाया था आपको। ये 36 कहाँ मीट करेगा बेटा एक्स एक्सिस पे और ये 15 कहाँ मीट करेगा बेटा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ठीक है ये 15 यहाँ मीट कर रहा है और ये 36 यहाँ मीट कर रहा है। 36 माइनस 0 बेस कितना हो गया 36 और ये 15 माइनस 0 हाइट कितनी हुई 15, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो वही बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। लेकिन इतना हम करेंगे क्या बेटा ऐसे ग्राफ ड्रॉ करके और सब कुछ नहीं, तो हमें क्या करना है बेटा सिंपली वही कंसेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला, बट कौन सा वाला डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो लिखते हैं बेटा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ए और बी तो मेंशन ही नहीं किया, तो आप एक काम कीजिए यहाँ लिख लीजिए बी और इसकी वैल्यू क्या है 36,15 और इसको नीचे लिख दीजिए बेटा a, b और जो हमारा a है उसको आप बोल देना ओरिजिन, क्या बोल सकते हो ओरिजिन। ठीक है अब a की वैल्यू क्या है बेटा वो लिखो, a की वैल्यू बेटा 36, b की वैल्यू क्या है बेटा 15। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, कितना होता है 1296 और 15 स्क्वायर इज 225। हाँ ये स्क्वायर की ट्रिक बेटा मैं एक शॉर्ट्स बना के इसके डाल दूंगा ट्रिक्स फॉर द स्क्वायर। ठीक है अब बेटा ये देखो यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों का सम कितना 1521, चेक कर लीजिए 6 प्लस 1 6 प्लस 5 1 क्योंकि 11 हो गया 11 का 1 कैरी 1, 10 प्लस 2 12 कैरी 1 5 और 1। 1521 किसका स्क्वायर होता है बेटा। अब ऐसी वैल्यू जब भी आ जाए तो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो या दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि
यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नंबर और सेकंड नंबर है ये हमने ग्रुपिंग की है, कैसे? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद है? तो हम यहाँ क्या करेंगे, 15 के नियरेस्ट जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो लेंगे। तो 1 का स्क्वायर 15 से बहुत छोटा होता है, 2 का स्क्वायर 4 वो भी छोटा होता है, 3 स्क्वायर 9 वो जस्ट क्लोज होता है, और 4 स्क्वायर 16 जो कि बड़ा होता है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 स्क्वायर 9 हो गया, तो यहाँ लिखा 9, और इधर आता है बेटा सम 6, जो हमारा सेम नंबर होता है वो ऊपर आता है। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने में वैल्यू कितनी आ गई, 6, और 21 नीचे ड्रॉप होगा। देखो नॉर्मल डिवीजन में एक डिजिट आती है, लेकिन जब हम ये सब स्क्वायर रूट निकालते टाइम जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं उसमें पूरा पेयर आता है, ठीक है? तो 21 नीचे आ गया। अब बेटा लास्ट की डिजिट आ रही 1, 1 लास्ट में कब आता है, जब 1 का स्क्वायर होता है 1 और 9 स्क्वायर 81। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 इंटू 61, 61 बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ क्या लेंगे बेटा 9, तो 69 इंटू 9 जो कि होता है 621, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा सेम नंबर क्या है 9, तो बेटा ये जो स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, 39 का, तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है? कि लॉन्ग डिवीजन मेथड बेटा मैं डाल दूंगा उसमें, कंसेप्ट शॉर्ट्स वगैरह में भी आप आसानी से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर मतलब सेम लाइन में लाई करने वाले। लेकिन मान लो मैं फर्स्ट पॉइंट को नाम देता हूं ए, सेकंड को नाम देता हूं बी, और थर्ड को नाम देता हूं सी। आपको पता है क्या ए की पोजीशन कहाँ है, बीच में है, साइड में है, लेफ्ट में? नहीं। तो बेटा बेसिकली होता ही है, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि दो डिस्टेंस का सम ए बी और बी सी का सम ए सी के सम के बराबर आना चाहिए। अगर आ जाता है इट मीन्स ये कोलिनियर है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है? तो चलिए इनकी डिस्टेंस निकालते हैं और चेक करते हैं इनकी डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। देखो ए हमारे पास क्या है 1,5, बी 2,3, और सी ये हमारे पास दे रखा है बेटा -2, -11। चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाले पहले, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये जो हमारी डिस्टेंस होगी बेटा ये हमारे पास है x2 - x1, तो 2 - 1 सबसे पहले, और 3 - 5 ये आ गई। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, 2 - 1 कितना होता है 1, और 3 - 5 कितना होता है -2। इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 + 4, और इसका रूट दैट इज कॉल्ड √5, जो कि पॉसिबल नहीं है हमारे लिए सॉल्व करना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वाली वैल्यू देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारी कौन सी वैल्यू होने वाली है, नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू होने वाली है बेटा वो होने वाली है अब BC की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ BC की जो डिस्टेंस है बेटा उसमें हम क्या करेंगे, इसको x2 इसको x1 ले लेते हैं, तो -2 -2 प्लस माइनस का 11 -3 होल स्क्वायर। अब इसको हम देखते हैं तो बेटा ये हो गया -4 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 + 196। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √4, इसको देते हैं 212, ठीक है? मतलब कि ये 15 स्क्वायर से भी कम है, ठीक है? क्लियर है ये? अब देखो बेटा एक बात बताओ, 14 स्क्वायर से बड़ी है, 15 स्क्वायर से छोटी है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अब हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है बेटा, AC। अच्छा एक चीज़ और बेटा, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला एक कॉमन लिख लेना ऊपर एक बार, ठीक है? ऊपर एक फॉर्मूला लिख लेना, डिस्टेंस जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल्स टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उसका रूट लगा देना, ठीक है? अब डिस्टेंस निकालते हैं ऑफ AC। डिस्टेंस ऑफ AC, इसकी जो डिस्टेंस आएगी बेटा वो आएगी -2 में से 1 गया
प्लस -11 - 5, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, और ये चला जाएगा 9 + 256, दैट इज √265। अब बेटा देखो, ये जो वैल्यू है मेरी 16 के जस्ट क्लोज है, ये 14 स्क्वायर से बड़ी है, और √5 जो होती है 2.23 समथिंग होती है। तो जब मैं डिस्टेंस इसकी इन दोनों के सम करके डिस्टेंस निकालूं तो उसके क्लोज होनी चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। अगर दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो ये एग्जैक्टली सही माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू है 14 के आसपास है, 14 पॉइंट समथिंग है, ये √5 मीन्स 2.23 समथिंग है, और √265 16 पॉइंट जस्ट क्लोज है, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। तो ये जो वैल्यू है इनसे, इन दोनों के सम से छोटी है, ठीक है ना, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो एज डिस्टेंस ऑफ AC is not equals to distance of AB plus distance of BC, ये नॉट इक्वल टू लगाया मैंने बेटा, ये क्या है, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है इक्वल नहीं है। हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये कंसेप्ट हमें फॉलो करना पड़ेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं बेटा, फिर चेक करेंगे क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टेक्स है या नहीं है। तो बेटा बेसिकली कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैं मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ और इसको C मान लेता हूँ। तो A पे मैंने क्या लिखूंगा, A पे लिखूंगा 5, -2, B पे क्या लिखूंगा मैं 6, 4, और C पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 7, -2। अब इसको आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल होती है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल हो गई तो इक्विलेटरल हो जाएगा। तो बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, लेकिन आइसोसेलेस इक्विलेटरल नहीं होता। बेसिकली मुझे ये चेक करना है कोई भी दो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तीसरी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले निकालते हैं हम डिस्टेंस ऑफ AB। तो A पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ 5, -2, और B पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ दैट इज 6, 4। तो पहले बार निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ AB। डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे जो वैल्यू है बेटा मेरी, ये 6 - 5 का होल स्क्वायर हो गया, और ये 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 6 - 5 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हम देखेंगे अब नेक्स्ट लाइन में तो हो जाएगा 1 + 6 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 6 स्क्वायर दैट इज 36, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √37 यूनिट, क्लियर। तो बेसिकली ये जो वैल्यू मेरी आ गई √37। अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि दो और डिस्टेंस जो हमारी बन रही हैं क्या वो आपस में इक्वल है क्या। अगर वो इक्वल आ गई, कोई भी दो डिस्टेंस, अब इन बची हुई दो में से कोई और इक्वल आ जाए, आपस में इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। चलो BC लेते हैं अब हम। B का जो पॉइंट है वो 6, 4 है, और C का जो पॉइंट है वो 7, -2 है। आपको अगर इसमें इशू आ रहा है तो आप x1 y1 x2 y2 लिख लेना, और हाँ एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना बेटा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस
ऑफ बी सी इक्वल टू हम क्या लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मीन्स 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 1 होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, माइनस मत लिख देना कहीं। 37 √37 यूनिट। अब आप बोलोगे सर तीसरी डिस्टेंस निकालो, मैं नहीं निकालूंगा तीसरी। क्यों? अरे दो डिस्टेंस इक्वल आ गई ना, आइसोसेलेस प्रूव हो गया ना। जब ए बी और बी सी इक्वल आ गई तो मैं तीसरी डिस्टेंस क्यों निकालूं? अरे आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आपकी कोई भी दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होनी चाहिए। तीसरी डिस्टेंस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, एज द डिस्टेंस ऑफ AB and BC are equal, hence these are the vertices of an isosceles triangle। जैसा कि हमें पता है कि ये सारी जो वर्टेक्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दो डिस्टेंस बराबर आ गए। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर AC की डिस्टेंस नहीं निकाली तो मार्क्स कटेंगे। बेटा अगर मेरी स्टार्टिंग में दो डिस्टेंस बराबर आ जाती हैं तो मैं आगे फॉलो ही नहीं करूंगा, इसको ना करूंगा मैं, नंबर आ जाएंगे, पूरे मिलेंगे। लेकिन मान लो स्टार्टिंग में आपने AB निकाला और AC निकाल लिया और वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर BC निकाल के चेक करना पड़ेगा, फिर तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। लेकिन मेरी स्टार्टिंग में दोनों डिस्टेंस मैच कर गए, इसलिए मैं थर्ड डिस्टेंस नहीं निकालूंगा। क्लियर है ये? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड। ये चार फ्रेंड दिख रहे हैं, ABCD दिख रहे हैं, चारों फ्रेंड्स, ये चारों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, सिटेड एट पॉइंट्स ABCD एज शोन इन द फिगर, दिख ही रहा है सर। चंपा एंड चमेली, वाओ, चंपा और चमेली वॉक इन टू द क्लास में गई, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने चमेली से पूछा, क्या पूछा, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD स्क्वायर है? अब मुझे लगेगा या नहीं लगेगा, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूं? लगने से नहीं होता बेटा, मैथ्स इज ऑल अबाउट द आंसरिंग स्किल्स, तो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चमेली ने डिसएग्री किया नहीं। ठीक है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। ये बताओ कौन सही है, चंपा या चमेली? ठीक है, तो चंपा ने बोला कि ये एक स्क्वायर है, चमेली बोली नहीं है ये। तो चंपा सही होगी या चमेली, ये तो पता चलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन चारों को अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है। अब ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। अब ये स्क्वायर हो सकता है या फिर रोम्बस या फिर रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम। अब ये कैसे पता चलता है? देखो, अगर चारों साइड इक्वल आ गई, AB BC CD और DA, तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे क्या है बेटा? चारों साइड इक्वल स्क्वायर में भी होती है और रोम्बस में भी होती है। अगर अपोजिट साइड इक्वल आ गई तो अपोजिट साइड इक्वल तो रोम्बस में भी होती, उसमें पैरेललोग्राम में भी होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। तो चारों साइड इक्वल अगर आ जाती है पहली चीज, तो हम बोलेंगे ये रोम्बस भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है। लेकिन कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि स्क्वायर है? अगर इसकी डायगोनल इक्वल हो जाए। तो बेसिकली हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर AB BC CD और DA चारों साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए तो स्क्वायर होगा, और अगर डायगोनल अनइक्वल हो जाए तो ये रोम्बस हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो A जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? देखो 3,4। A के कोऑर्डिनेट क्या है? 3,4। B जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? B पॉइंट है मेरा 6,7।
पहले एक्स एक्सेस रीड करो, फिर वाई। आप चाहो तो किसी पॉइंट को पिक करके भी कर सकते हो, जैसे ये रस्सी सी कहाँ मीट कर रहा है 9 पे और यहाँ कहाँ मीट कर रहा है 4 पे, तो 9,4 ऐसे भी कर सकते हो आप। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक पेपर और स्टैंडर्ड दोनों में ही केस स्टडी में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं इस टाइप के। देखो डी जो पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट क्या बोल रहे हैं 6,1। चलो ये चारों पॉइंट मिल गए। अब हम निकालते हैं एक एक करके डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालते हैं सबसे पहले। ए बी की जो डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 प्लस 9 दैट गिव्स यू रूट ऑफ 18। ठीक है, अब ये जो वैल्यू बेटा मेरे पास आई, ये वैल्यू किसकी आई है, ये आई है ए बी की डिस्टेंस। अब बेटा आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर, क्योंकि चारों डिस्टेंस इक्वल आएंगी तो रूट में ही होंगी तभी इक्वल आएंगी। तो देखो या तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, रूट 18 को हम लिख सकते हैं क्या 3√2, क्योंकि 9 2 जा 18, तो आपकी चॉइस है, इसको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस चेक करते टाइम मैं मैच करवा दूंगा रूट में ही वैल्यू। ठीक है, तो वैसे लिखना चाहो तो 3√2 लिखना है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे जो बेटा है हमारे पास, अब कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ बी सी। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, देखो 9 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 7। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं बेटा, तो 9 माइनस 6 कितना होता है 3, और 4 माइनस 7 कितना होता है -3। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9। आप में से कुछ बच्चे बेटा नेगेटिव लिख लेते हैं वैल्यू, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 18, और इसको हम लिख लेंगे यूनिट्स। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू निकालनी है हमें, और वो थर्ड वैल्यू क्या है बेटा, थर्ड वैल्यू हमारी होने वाली है ए बी होगी, बी सी हो गई, अब कौन सी सी डी, डिस्टेंस ऑफ सी डी। तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये, इक्वल्स टू 6 माइनस 9 होता है -3, और ये हो जाएगा हमारा -3, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है बेटा, 9 प्लस 9 कितना हुआ रूट 18 यूनिट्स। अब लास्ट वाली जो डिस्टेंस है बेटा कौन सी है, एडी। डिस्टेंस ऑफ एडी भी निकाल लें, डिस्टेंस ऑफ एडी इक्वल्स टू रूट ऑफ 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। ठीक है, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस 4 का स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं बेटा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और इसका रूट ले लो, ये हो जाएगा बेटा 9 प्लस 9 दैट इज रूट 18 यूनिट। अब बेटा एक चीज सुनो, ये जो मेरी डिस्टेंस है चारों बराबर आ चुकी है, मींस या तो ये रोम्बस हो सकता है या ही फिर स्क्वायर हो सकता है। तो कैसे पता चले, तो डायगोनल चेक करनी पड़ेगी, कौन सी डायगोनल, AC और BD। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा अपन। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या है, अब ये चारों पॉइंट मैंने एज इट इज लिख रखे, 3 4 A की वैल्यू है, B की वैल्यू है 6,7, C की वैल्यू है 9,4 और D की वैल्यू है 6,1। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है किसकी, डायगोनल्स की। तो डिस्टेंस ऑफ डायगोनल मेरी होगी AC। AC की जो डिस्टेंस है बेटा
9 माइनस 3 रूट ले लो, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम नंबर में से स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो हो जाएगा ना वो तो ये तो हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, रूट ऑफ 36, और 36 का रूट क्या होता है बेटा 6 यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरी डिस्टेंस कौन सी है, सेकेंड वाली डिस्टेंस हमारी कौन सी है, बी डी डायगनल, तो डिस्टेंस ऑफ बी डी आप चाहो तो डायगनल भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी डी में 6 माइनस 6 पहले हो जाएगा, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, मीन्स ये वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 36, दैट इज अगेन 6 यूनिट्स। अब एक बात बताओ बेटा, हमारी डायगोनल भी क्या इक्वल आ रही है क्या, तो हम क्या लिखेंगे, एज ऑल फोर साइड्स ए बी equals to BC equals to CD equals to DA, and both diagonals AC equals to BD as all four sides and both diagonals are equal, hence ABCD is a square। तो बताओ कौन करेक्ट हुआ, चंपा, hence चंपा is correct, hence चंपा is correct। चंपा सही बोल रही थी चमेली को, चमेली मान ही नहीं रही है, नहीं चेक कर लेना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, पीछे वाला भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। चलिए, आई होप आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छे से पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल पे आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो जल्दी से एक ही काम करना है बेटा, मैथ नर्ड जो है ना इस चैनल को स्प्रेड कर दो, बिकॉज नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं, तो मैथ में मार्क्स कम नहीं होंगे इसकी गारंटी हमारी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ मिलेगा। लेकिन आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इस चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे।